जय हिंद। शिक्षक दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से आपका दिन बीता होगा और आज आप शिक्षक दिवस को मनाए होंगे। और यह शिक्षक दिवस ये एक चीज का प्रतीक है, ये एक शिक्षक और शिष्य के बीच एक प्यार का जो झुकाव होता है उसका एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपका दिन आज बहुत अच्छा गया होगा और ईश्वर से मैं भी प्रार्थना करता हूं कि ऐसे वक्त हमेशा आपके साथ आते रहे। और याद रखेंगे हमेशा कि माता पिता और गुरु ही एक ऐसे मार्गदर्शन होते हैं, ऐसे ही एक सच्चे मार्गदर्शन होते हैं जो आपको मंजिल को कम समय में आगे की ओर लेके जा सकते हैं। इसलिए हमेशा माता पिता और गुरु की बात माननी चाहिए। अरे हर वह व्यक्ति गुरु होता है जो आपको कुछ न कुछ सिखाया होता है। ऐसा नहीं कि पढ़ाने वाले ही सिर्फ गुरु होते हैं, पढ़ाने वाले गुरु तो होते ही हैं, लेकिन वो भी आपके गुरु हैं जो आपको कुछ न कुछ सिखाते हैं। जिनसे आप जो भी चीज़ सीखते हैं वो आपके लिए गुरु होते हैं। तो हम तो सबसे पहले माता पिता से ही सीखे हैं, तो हमारे सबसे पहले माता पिता जो हुए, हमारे गुरु जो हुए, हमारी माता पिता हुए। इसलिए माता पिता और गुरु सर्वश्रेष्ठ माना गया है और उनसे श्रेष्ठ तो कोई हो ही नहीं सकता है ना। इसलिए आप माता पिता और गुरु को अगर खुश करते हैं तो ईश्वर ऑटोमेटिक आपसे प्रसन्न होता है। आपसे कुछ आपको ईश्वर से मांगने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि माता पिता एक आपको क्या करते हैं, ईश्वर सपोर्ट करते हैं कि जाओ। माता पिता को संकेत देते हैं कि वह लड़का बहुत अच्छा है, संस्कारी है, तो उसे अच्छे शिक्षक और अच्छे माता पिता के मार्गदर्शन से वह बहुत जल्दी ही कम समय में अचीव कर लेता अपनी मंजिल को और बिल्कुल अपने जीवन में आगे बढ़ता है। अरे माँ के बारे में, माँ की ममता को आपने नहीं देखा, माँ की ममता, पिता का प्यार आपने देखा नहीं, गुरु का आशीर्वाद सभी जरूरत पड़ते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। बिना गुरु के ज्ञान कहाँ। और यह शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे आप सभी लोग बहुत अच्छे से टीचर के साथ बिहेव अच्छे रखे होंगे, टीचर भी आपके साथ बहुत अच्छे बिहेव रखते होंगे। बहुत अच्छे शिक्षक, बहुत अच्छे शिष्य दोनों मिल करके इतिहास रचेंगे। और बिल्कुल याद रखिएगा, आप हमेशा एक बात को याद रखना, और माँ हमेशा इंतजार करके बैठी है, माँ हमेशा इंतजार करके बैठी है कि आप कुछ जरूर करेंगे। माँ को बोलना है, आप जा करके आज ही बोलना है, माँ को आज ही जाके बोलना है कि तेरे आंखों के आंसू को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तेरे आंखों के आंसू को मैं मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देख, पूरे करके मैं दिखाऊंगा। माँ सपने तू बड़े देख, पूरे करके मैं दिखाऊंगा। जी दोस्तों, याद रखिएगा, जीवन में आगे बढ़ना है तो एक मोटा, बड़ा, विशाल एक आप टारगेट फिक्स कर लीजिए, जरूर मंजिल मिलेगी। मंजिल क्यों नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी मंजिल। और मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ केवल 10th क्लास वाले के लिए, जो 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उन्हीं के लिए ब्रह्मास्त्र बैच खुला है। और मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा। इस बारे में मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं। और थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में थोड़े से प्रॉब्लम हो गए थे, किसी कारण से मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए मैं 2-3 दिन थोड़ा सा रुक गया। लेकिन मैं अब रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए, ताकि आपका कंटेंट और भी बेहतर हो सके, आपको हर चैप्टर में फुल कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से हर प्रकार का ज्ञान मिल सके। ठीक है, तो आइए आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। और आज के क्लास में देखते हैं, त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग सिद्ध करने के लिए सीख रहे थे। और सिद्ध करने वाले सवाल में हम लोग क्या पढ़े थे कि क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे और उसी 5 नंबर के क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक के द्वारा देखेंगे, ताकि आपको एनर्जी मिले कि हाँ यह सवाल एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास को और समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और देखिए आज के क्लास को समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल सीखिएगा। अगर समझ में ना आए तो पार्ट 1 से देखिए, एपिसोड पहला देखिए। आज हम लोग एपिसोड 11 करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज के क्लास को। तो देखिए आज के पहले सवाल को, क्योंकि हम लोग पहले से बहुत सारे सवाल को कर चुके हैं, तो हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए आपके साथ कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। वह क्वेश्चन सरकारी किताब NCERT का है। और पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले उन सवालों को देखेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है और अक्सर बार बार आते हैं, और याद करेंगे। इस तरीके को सोल्व करने का बेस्ट तरीका बताएंगे, और इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो बहुत आपको आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऐसे सवाल को किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है कि सिद्ध करें कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर है और बराबर ये मुझे लाना है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपको सबसे पहला स्टेप में क्या करना है कि चलना है आपको LHS से। तो LHS में आप देखिएगा तो लिखा हुआ है
कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। आपको मैंने बताया था कि ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए साइन कॉस में तोड़ देते हैं, तो जल्दी से इसे साइन कॉस में बदल दीजिए। तो यहाँ लिखा कॉसेक, तो इसको लिख देंगे 1/sin थीटा। कॉसेक को हम लोग बोलते हैं 1/sin थीटा माइनस कॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉट को बोलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, कॉट को हम लोग बोलते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। क्लियर है, स्क्वायर तो स्क्वायर, कुछ आप नहीं कीजिए, देखिए सिर्फ स्टेप को आप समझिए, जहां तक कैलकुलेशन संभव हो वहां तक करने का प्रयास कीजिए, ऑटोमेटिक आपका आएगा। क्लियर, तो देखिए तो पहले यहाँ पर क्या लेंगे आप, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा आपका sin थीटा, तो साइन से साइन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका कॉस, और यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, तो अब स्क्वायर ऊपर भी लगाएंगे और स्क्वायर नीचे भी लगाएंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटा साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर है, दोनों में लगा सकते हैं क्योंकि एक ही चीज है। आप पढ़े होंगे a बटा b पर पावर अगर स्क्वायर है तो आप बोल सकते हैं कि a का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर। वही तो मैंने काम यहाँ पे किया है, तो बस आपको यहाँ पर समझना है। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन थीटा का भी स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटा यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर समझने के लिए आपको क्या करना है ना, मान लेना है कि इस एक को अगर एक का स्क्वायर समझेंगे तो कोई दिक्कत है, क्योंकि एक का स्क्वायर तो क्या होता है, एक ही स्क्वायर होता है। अभी देखिए इसको आपको समझाने के लिए मैं एक को अगर एक का स्क्वायर लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखिए तो कॉस थीटा है, तो इसे कॉस थीटा का स्क्वायर अगर लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा को, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए एक ही चीज को दो बार लिखा गया, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर का मतलब होता है एक ही चीज, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हम दो बार लिख सकते हैं बिल्कुल। तो मैंने लिखा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार दोनों को जोड़ देंगे, अरे एक बार दोनों को जोड़ देंगे और एक बार दोनों को घटा देंगे। अब जो आपका कैंसिल होगा कट जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए आया है कि नहीं आया है, आया है, तो लिख देंगे RHS प्रूव्ड। मुझे यही साबित करना था, और ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। आप क्वेश्चन बैंक देख करके आपको खुद ऐसा फील होगा कि नहीं मैं सही में ऐसा क्वेश्चंस को बना चुका हूँ, क्योंकि परीक्षा में आते हैं अक्सर। तो इसे आप एक दो बार रिपीट कीजिएगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। कुछ मैंने किया ही नहीं, बस यहाँ पे कॉसेक को मैंने साइन में बदला, कॉट को भी साइन कॉस में बदला, एलसीएम लिया, कैलकुलेशन किया, आपका तैयार है आंसर। ठीक है, तो जल्दी से पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दूसरा सवाल को देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे सवाल की ओर हम लोग बढ़ने से पहले आप जल्दी से पहले एक दो बार इसको बना लीजिएगा समझ करके, तभी मजा आएगा आगे चलने में। ऐसे ही उतार लीजिएगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। तो चलिए एक सवाल लेके चलते हैं। कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 2 सेक थीटा। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में सेक थीटा रहे या ए रहे, इससे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आप इस सवाल को जरा देखेंगे कैसे सोल्व कर पाते हैं हम लोग, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। देखिए मेरे साथ सिर्फ स्टेप पर ध्यान दीजिएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे। पहले हम लोग छोटे सवाल पर ध्यान देते हैं। तो ये क्या कह रहा है, कह रहा सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना लाना है मुझे। तो सबसे पहला स्टेप आपको करना होगा LH से चलेंगे, LH से चलेंगे। तो यहाँ लिखल है मेरा, देखो तो 1 कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब मुझे लाना है 2 सेक थीटा। करना क्या होगा आपको, तो कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। साइन कॉस में तो बदला हुआ है ही, तो क्या इसे फिर साइन कॉस में बदलेंगे, बिल्कुल नहीं। इसे क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना।
तो एलसीएम हम जानते हैं जिसका निकलता है उसको निकालते हैं, जिसका नहीं निकलता उसको गुना कर देते हैं। तो लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा कॉस, तो कॉस गुना कॉस हो जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिएगा कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा डबल बार आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे मैं क्या करने वाला हूँ, जरा इससे आप समझ लें क्या करना है। नीचे में कुछ नहीं करना है अभी आपको, नीचे जैसे दिखाई दे रहा है वैसे लिखिए 1 प्लस साइन थीटा, तो लिखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर? अब जरा इसे सोल्व कैसे करेंगे उसे भी आपको देखना होगा, क्योंकि जब तक कुछ बातों को सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तब तक किसी चीज़ को करने में मज़ा नहीं। ठीक है? अब ऊपर में लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको लग रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 तरीका नियम लगा सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आसान होगा जरा उससे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग कहिएगा कि इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं, है ना, कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा करके आप इसे सोल्व कर सकते हैं, तो ये आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है? लेकिन यहाँ पर देखिए कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसे लिखने से हमें नहीं लगता कि कोई फायदा है, तो इसे आप फैक्टर तोड़ लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ लीजिए, तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट बोलिए, है ना, और प्लस 2a बोले तो पहला और b बोले तो दूसरा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ आपको, ऐसे नहीं कि बस इसे सोल्व कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखा साइन, तो बोलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। क्लियर? सारे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, प्लस 2 गुना 1 तो 2, यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा तो साइन थीटा, बटा यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो कॉस थीटा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे कहना 1 2 हो जाएगा, और प्लस में 2 साइन थीटा बटे, देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा 2 और प्लस 2 साइन थीटा बटा, यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस ये दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो गुना में है तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 गुना यहाँ बचा 1 बटा कॉस थीटा, और 2 है तो 2, 1 बटा कॉस को हम लोग सेक बोलते हैं, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है, तो हम पढ़े हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कॉस थीटा। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा सेक थीटा। देखिए 2 सेक थीटा आया कि नहीं आया, तो ये हो जाएगा RHS प्रूफ। आपको बातें समझ में आई होगी, तो कुछ नहीं करना है, इस स्टेप में आपको ध्यान देना है कि इसमें आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर के आप इसे भी देखिए, तोड़ने का बहुत सारा रूल होता है, अपना अपना तरीका होता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। कुछ लड़के सोचेंगे क्यों नहीं इसको हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर दोनों में कॉमन भी नहीं होता, तो लिखने से क्या फायदा, इसलिए मैंने इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया। बस तोड़ने के बाद 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 क्या हो गया 2 हो गया, और पहले से 2 साइन था 2 कॉमन ले लिया, तो ये दोनों कट गया, 2 बटा कॉस हो गया, तो 1 बटा कॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं। तो आपका RHS क्या हो गया, प्रूव हो गया। जल्दी से इस सवाल को एक बार नोट कर लेंगे ताकि आपको समझने में थोड़ी सी सुविधा हो, सहूलियत हो। चलिए अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। आपको मैं समय देता हूं बनाने के लिए। एक सवाल है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा
बराबर साबित करके लाना है tan थीटा। ठीक है, मैं आपको समझ देता हूँ, जल्दी से पहले आप इसे नोट कर लेंगे। इस जो मैं अभी बताया हूँ उसे भी नोट कर लीजिए आप और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं जब तक। बिल्कुल जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बिल्कुल आसानी तरीके से आपको बताया जा रहा है। और जब तक आप फॉर्मूला नहीं याद करेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि फार्मूला का जो वीडियो हम बना चुके हैं पहले उसे आप ज़रूर देख लीजिए, है ना, तभी पढ़ने में मज़ा आएगा। जितने भी छात्र देख रहे हैं हमारे वीडियो को उन विद्यार्थियों से आग्रह है कि पहले एक बार फार्मूला देख लीजिए, वीडियो पढ़ा रहेगा उसके लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि फार्मूला अगर याद नहीं होंगे तो पढ़ाने में मुझे भी मज़ा नहीं आता ऐसे, है ना, आपको लगेगा कि मैं कुछ सीख नहीं पाया हूँ। और बिल्कुल आप सीख पाएंगे, है ना, जब आप रेगुलर रहेंगे तब। चलिए, तो क्वेश्चंस दिए गए हैं जो चलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखिएगा आप साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो जरा ऐसे प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे तो किस प्रकार बना पाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। अरे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, रात के 9 बज चुके हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप में विकास कब आएगा जब हम भी मेहनत करेंगे, और हम में विकास कब आएगा जब आप मेहनत कीजिएगा। आपकी विकास ही हमारी क्या है, हमारी विकास है। आप में कुछ इम्प्रूव होगा, आप कुछ आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा। इसलिए दोनों मिलके काम करेंगे और इतिहास रचने का काम करेंगे। तो आइए देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चंस को, और जिस प्रकार हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप अपने लिए तो कम से कम कर सकते हैं, तो आप अपने लिए करिए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस को। आइए, ऐसे क्वेश्चन जब क्यू वाला पावर 6 वाला क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल लगता है कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे बिल्कुल बनेगा, ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है साइन थीटा, यहाँ पे पावर 3 है, कुछ नहीं करना है आपको, साइन कॉमन ले लीजिए। साइन थीटा क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो साइन थीटा कॉमन लीजिए तो यहाँ बनेगा 1, यहाँ पर देखिएगा 2, यहाँ पर मेरे पास 3 साइन था तो एक साइन कॉमन ले लेंगे तो 2 साइन तो बचेगा ना। ठीक है, बटा नीचे में भी कॉमन एगो ले लीजिए कॉस, तो कॉस ले लिया मैंने कॉमन, कॉस थीटा। तो यहाँ तो क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि मेरे पास 2 तो पहले से बचा हुआ रहेगा ही। यहाँ पर 3 कॉस है तो 1 कॉस 2 कॉस बचेगा, 1 कॉस तो मैंने बाहर ले लिया और माइनस यहाँ 1 बचेगा। अगर साइन बटा कॉस होता तो tan आपका हो जाता, ये दोनों को कटवा दीजिएगा तब। लेकिन क्या ये दोनों कटने वाला है, ये कॉस में है वो साइन में, तो कटेगा नहीं। या तो ऊपर में आप इसको कॉस में बदल दीजिए या तो नीचे में साइन में बदल दीजिए, तब ना दोनों कट सकता है। तो इसीलिए आप बोर्ड पर ध्यान से सुनिएगा और देखने का प्रयास करेंगे। लिखा हुआ है साइन थीटा, यहाँ लिखा हुआ 1 तो 1 माइनस, यहाँ देखिए 2 तो 2, यहाँ ज़रा गौर कीजिएगा, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जल्दी समझिए कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे वाले में आप कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले में आप कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि साइन को आप कॉस में बदल रहे हैं, किस लिए, कट जाए इसलिए। तो या तो नीचे बदल दीजिए साइन में या तो ऊपर बदल दीजिए कॉस में। तो देखिए ऊपर में कर रहे हैं साइन थीटा तो साइन थीटा बटा 1 तो 1 माइनस 2 से अब एक बार गुना कर दीजिए इसमें और 2 से एक बार गुना कर दीजिए इसमें। तो करिए 2 गुना 1 तो -2, फिर माइनस माइनस प्लस 2 गुना कॉस स्क्वायर तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा तो कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा और यहाँ पर जरा गौर क्या मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 जाएगा तो -1 न बचेगा, बटा नीचे में जो है रहने दीजिए, तो कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बचेगा आपका क्या, साइन थीटा बटे
कॉस थीटा और हम पढ़े हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। क्लियर है? तो आपका फार्मूला हो जाएगा RHS प्रूफ। देखिएगा इस क्वेश्चंस का आंसर ये होगा, फार्मूला नहीं, इस क्वेश्चंस का आंसर ये होगा टेन थीटा। क्लियर है? अरे बहुत मजा आएगा क्वेश्चंस बनाने में जब आपको फार्मूला याद रहेगा तब, और फार्मूला याद नहीं रहेगा तो यही चैप्टर आपको हार्ड लगता है। होता क्या है कि हम लोग मेहनत नहीं करते हैं फार्मूले पे, बस पेपर पे छपा हुआ ले लेते हैं और उसी पेपर पे छपे हुए क्वेश्चंस को देख देख के फार्मूला यूज करते जाते हैं। तब कहाँ से आएगा आपको कि हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। एकदम अगर धुआं धुआं करना है क्वेश्चंस को तो आपको फार्मूला को धुआं धुआं करना होगा पहले से। तो एक बार पहले से फार्मूला को देख लीजिए, फिर ऐसे क्वेश्चंस तो आपके यूँ चुटकियों में बना लेंगे, क्योंकि करना कुछ नहीं है। हम जब बनाते हैं तो ऑटोमेटिक लगता है कि अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा। आप समझ सकते हैं। यदि नहीं समझे तो एक बार फिर से 1 मिनट पीछे कर लीजिए वीडियो और फिर से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। जल्दी से पहले से आप नोट कर लीजिए, फास्ट इसे नोट करिए पहले, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिए अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, अगला है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर लाना है 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये मुझे साबित करके लाना है। जरा गौर से सुनिएगा कि ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया है। मैं वही क्वेश्चंस बता रहा हूँ अभी जो एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं चुन चुन करके बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा गया है, जो रिपीट है। आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, आपको वही क्वेश्चंस मिलेगा जो मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ। और क्वेश्चन बैंक का एक है क्वेश्चन जो सिद्ध किया हुआ है, क्वेश्चन पूछता है कि सिद्ध करें ऐसे क्वेश्चंस को। मैं सारे क्वेश्चन को बोर्ड पे कराऊंगा, ठीक है? जरा देखिएगा ध्यान से। यहाँ लिखा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी लिखा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले चलेंगे आप LHS से। तो LHS चलिएगा तो लिखा रहेगा आपका साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। मैं बड़ा जान करके लिखा हूँ, जल्दी से इसको कुछ नहीं कीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर, तो होता है पहला का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब दूसरा का स्क्वायर, प्लस 2 a बोलेगा तो पहला और b बोलेगा तो दूसरा। ए न पढ़े हैं, फिर से a स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो b स्क्वायर प्लस 2 a बोलेगा तो पहला और b बोलेगा तो दूसरा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखेंगे आगे, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दें। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a बोले तो पहला तो कॉस a का स्क्वायर, b बोलेगा तो दूसरा सेक a का स्क्वायर और प्लस 2a बोलेगा तो पहला और b बोलेगा तो दूसरा। क्लियर है? चलिए अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर a और प्लस यहाँ आपका हो जाएगा साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो यहाँ देखिए, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो उल्टा का गुणनफल क्या होता है? एक बताए थे ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए तो सेक स्क्वायर ए और 2। यहाँ देखिए, तो कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का उल्टा होता है। अरे कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का उल्टा होता है। तो कॉस उल्टा सेक होता है तो उसका गुणनफल क्या होता है? 1 होता है। जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे समझना, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए तो इसका भी वैल्यू 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो इसका वैल्यू भी क्या होता है? 1 होता है। और कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुना 1 तो 2 और कॉस स्क्वायर ए, ये तो आपका हो चुका है, हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 गुना 1 तो क्या हो जाएगा? 2। अब जल्दी से इसको और तोड़िए। कॉसेक से हमको आ जाएगा कॉट और सेक से हमको आ जाएगा टैन। फार्मूला होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा,
कॉसेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और 2 तो 2। सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर दिक्कत है तो एक बार जरा गौर से सुनिएगा, कॉसेक स्क्वायर ए को हम बोलते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को बोलेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस 2। जरा ब्रैकेट हटा दीजिए अब, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, तो हो जाएगा 7। पहले टेन बोला है तो टेन स्क्वायर ए और प्लस फिर बाद में बोला है कॉट, तो कॉट स्क्वायर ए। आपका यही आंसर हो जाएगा, तो लिखेंगे RHS प्रूव्ड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, आपको सिर्फ देखने में लग रहा है बड़ा, कुछ बड़ा नहीं है, बिल्कुल एकदम इजी है। एक बार दिखा देता हूँ आपको मैं फिर से। मैंने कहा आपको कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर है, कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर है, मुझे लाना है 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ लिखा है साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, फिर लिखा कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर लिखा, तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद मैंने किया साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर को लिखा कॉसेक स्क्वायर ए, 2 गुना साइन का उल्टा कॉसेक, तो 1 कॉस स्क्वायर ए तो कॉस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए तो सेक स्क्वायर ए, प्लस 2 तो 2, 2 तो 2, कॉस इंटू सेक तो 1 होता है ना, तो 1 लिखा मैंने। यहाँ देखा कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखा। इसका कोई फार्मूला से यूज नहीं है क्योंकि ये दोनों से मिलाने से कोई बनता नहीं है, इसलिए चुपचाप वही लिख दिए, 2 गुना 1 तो 2, और वही चुपचाप लिख दिया गया है। बस मैंने इसका फार्मूला लगा दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका फार्मूला लगा दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब जोड़ लिए तो अंक वाला 7 आ गया, बाकी जो बचा हुआ था उसे सरिया करके लिख दिया गया है, तो आपका RHS प्रूफ हो गया है। कितना इजी क्वेश्चन है आपको देखने में लग रहा होगा। 1-2 बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जरूर इसे क्वेश्चन को 2 बार 3 बार आप भी बना लीजिए, और ज़्यादा क्या आप 1-2 बार बना लेंगे तो आपको खुद फास्ट हो जाएगा। देखते हैं अगले वीडियो को, समझते हैं, देखते हैं अगले सवाल को और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। इन सवाल को देख रहे होंगे आप, लिखा हुआ है सिद्ध करें √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। आपको याद अगर होगा तो मैं पिछले वीडियो में आपको मैं इस प्रश्न को सोल्व करने का तरीका को बता चुका हूं कि हर का परिमेयकरण कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर सीखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो को देख लीजिए, आप सीख जाइएगा। इसमें समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि NCERT में दिया गया था, तो मैंने देखा कि आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ऐसे सवाल को आप बनाएंगे। ये स्पेशल केस है, इसमें हर का परिमेयकरण करके क्वेश्चन को बनाया जाता है। आइए देखते हैं अगले सवाल को। ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। आप क्वेश्चन लिख लिए होंगे तो अभी तुरंत बना लीजिए। अगर सीखे हुए हैं, वीडियो देखे हैं तो एक बार रिपीट कर लीजिए, क्या दिक्कत है, एक बार बना लेंगे तो जल्दी से इसे बनाइए। चलिए एक लास्ट सवाल बताता हूँ, बाकी कल चलेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर लाना है मुझे टेन स्क्वायर ए। चलिए मैं इसे ज़रा सोल्व कर लेता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगा, देखेंगे आप भी बनाते हैं कि नहीं। जरा देखिए, मेरा स्टेप को देखिएगा ध्यान से, गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आप काम करेंगे, चलेंगे हम लोग LHS से। ठीक है, LHS चलेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
आप देखिए इसको आप सोल्व करने का दो तरीका है, या तो साइन कॉस में बदल के कर लीजिए, या तो फिर फार्मूला अगर जानते हैं तो फार्मूला से कर लीजिए। तो आइए पहले हम इसे साइन कॉस में बदल के ही कर देते हैं आपके लिए, ताकि फिर मैं एक फार्मूला में कर दूंगा। अगर आप करना चाहेंगे फार्मूला से तो फार्मूला से कर लीजिए ना। 1 + tan स्क्वायर ए, तो पढ़े हैं क्या चीज, सेक स्क्वायर ए पढ़े हैं ना। अरे 1 + cot स्क्वायर ए, तो क्या पढ़े हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? अरे 1 + tan स्क्वायर ए, तो फार्मूला जानते हैं छोटे, क्या जानते हैं, तो सेक स्क्वायर ए जानते हैं। और 1 + cot स्क्वायर ए, तो क्या जानते हैं, तो बोलेंगे क्या, कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ देखिए तो ऊपर में कॉस को हम लोग, सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिएगा ऊपर में जो लिखा हुआ है लिख दीजिए 1/cos स्क्वायर ए गुना साइन चला जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। तो आपका बोलिए तो साइन ए और बटा कॉस ए। अरे बुआ ए का स्क्वायर बटा बी का स्क्वायर रहता है तो नहीं लिखते हैं ए बटा बी का स्क्वायर, लिखते हैं नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। तो वही मैंने लिखा कि इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, तो टोटल पे स्क्वायर। अब बोलिए फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन ए बटा कॉस है, तो हो जाएगा tan ए, और tan ए का स्क्वायर है तो लिख देंगे tan स्क्वायर ए। तो आपका हो जाएगा RHS प्रूव्ड। अब आपको रहेगा कि डायरेक्ट तो हम जानते ही थे कि साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर है तो tan स्क्वायर है, हम कहाँ लिखेंगे, तो ये है ना नॉलेज के लिए, ताकि ये स्टेप होता है। कभी भी साइन स्क्वायर ए प्लस बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए लिखिएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़े से स्टेप को बढ़ा करके समझा करके किया तो क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल फार्मूला करके बना सकते हैं। देखिए मैं इसको ज़रा साइन कॉस में तोड़ के बताता हूँ, ताकि आपको भी लगे कि नहीं साइन कॉस में तोड़ने से भी आंसर यही आता है। चलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा, और आइए सेकेंड मेथड देख लीजिए इसका। कौन मेथड, सेकेंड मेथड देख लीजिए कि सेकेंड मेथड से कैसे होगा। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर आप कीजिएगा 1 + tan को लिखिएगा क्या चीज़, tan को लिखिएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। 1 + इसके नीचे नहीं तो 1 लिख सकते हैं। कॉट को क्या लिखिएगा, कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम जो आएगा ऊपर में यहाँ पर एलसीएम जो आएगा वो आएगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ 1 से जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और प्लस कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा नीचे लीजिएगा एलसीएम, तो साइन स्क्वायर 1 गुना 1 तो साइन स्क्वायर ए, तो साइन से साइन कैंसिल, सॉरी 1 से साइन कैंसिल साइन बार में, तो साइन स्क्वायर ए, और प्लस साइन से साइन कैंसिल तो कॉस स्क्वायर ए। जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर ऊपर मेरे जो लिखा हुआ है, आप बोलिए ऐसे सीखिए, ज़्यादा दिक्कत है तो ऐसे भी सीख सकते हैं। बोलो कॉस साइन स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो लिख देंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 होता है बटा साइन स्क्वायर ए, वही चीज़ ना हुआ है। तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुना उलट जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बटा 1, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए का पूरे का स्क्वायर, साइन बटा कॉस तो होता है tan ए पूरे का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा tan स्क्वायर ए बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो ये सब सवाल में तो कहीं कोई दम नहीं है, तो 1-2 बार आप रिपीट कर लेंगे, साइन कॉस में भी तोड़ करके बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए एक सवाल आपके लिए दे रहे हैं, एक सवाल आपके लिए दे रहे हैं होमवर्क में, तो ज़रा घर से बना लीजिएगा बैठ करके, एकदम आराम से घर में बैठ के बनाइए, नहीं बनेगा अगले वीडियो में सिद्ध कर देंगे। तो लिख लीजिए सवाल को 1 - tan ए बटा 1 - cot ए का स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। देखिए कुछ तो ज़रूर अलग है, इसको ज़रा साबित करके कल मिला लीजिएगा, कल वाले वीडियो में इसका आंसर मिलाएंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चंस को हम बनाए हैं। सही बनाइएगा, आंसर ले आना अलग बात है, लेकिन जो रूल से लाना वो अलग बात है। इसलिए जल्दी से इसे देखिए और इस सवाल को ज़रा समझने का प्रयास कीजिएगा। हिंट के लिए आपको मैं थोड़ा सा दे सकता हूँ हिंट।
आपको हिंट के लिए क्या बता सकते हैं, इसमें साइन कॉस ही तोड़ के बना सकते हैं आप, क्योंकि 1 माइनस टेन का तो कोई फार्मूला होता ही नहीं है। तो आप इसमें आराम से साइन कॉस करके क्वेश्चंस को बना सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। काफ़ी समय हो चुका है, इसलिए आज के लिए बस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो तो थोड़ा दिक्कत है, और रात भी काफ़ी हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोग आज के लिए विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल मिलेंगे आपको, और फिर कल वाले वीडियो में भी कुछ होने वाला है खास, क्योंकि अभी क्वेश्चन बाकी है, क्योंकि अभी जब तक पूरे सवाल को नहीं करेंगे तब तक मन नहीं आएगा, भरेगा, लगेगा कि मैं क्या पढ़ाया, क्योंकि अरे 20 नंबर आने वाले हैं। 20 से 25 नंबर सिर्फ त्रिकोणमिति से आएगा, जब मैं हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा, इसके बाद ऊंचाई और दूरी पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर के बाद, तो बिल्कुल मज़ा आएगा। इसलिए कहता हूं ध्यान से पढ़ लेंगे। क्या कर लेंगे? ध्यान से पढ़ लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, और पढ़ने वाले दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें ताकि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले, वो भी बिल्कुल फ्री ट्यूशन की तरह। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।